नमस्कार दोस्तों, हमारे इके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रगतिवाद 1936 से 1942 की। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगति आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन में के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित्य सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का काल क्रमानुसार सूची निम्न है। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1989, बंबई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाए तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1953, पुष्पदीप 1954, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। आगे नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाएं क्रमानुसार सूची निम्न है। युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो वैरव छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन की निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध है।
बादल को घिरते देखा है, पाषाणी सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 फूट भारत माता की, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। आगे शिव मंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं निम्नवत: हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया। अगला विंध्य हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी, और लास्ट हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न है: गुनिया का यौवन, दूसरा कलकत्ते का अकाल, तीसरा चल रही कुदाली। आगे गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं की काल क्रमानुसार इस प्रकार है: धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अनकहानी भी कुछ कहानी है 1986। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 वैरव संग्रहित हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। रागेय राघव, जिनका समय था 1923 से 1963 ईस्वी, इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रागेय राघव ने 3 आख्यात्मक काव्य लिखे जो निम्न है: पहला अजय खंडहर 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। रामधारी सिंह दिनकर, उनका समय था 1908 से 1974 ईस्वी। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 जो कि प्रबंध काव्य है, साम धेनु 1947, रश्मिरथी 1952 खंड काव्य है, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961 गीति नाट्य है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू 1951 इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आगे दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि नहीं माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। आगे देखते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं।
प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा कहा है। आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्नवत है। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक 1943 में संकलित कवि निम्न है। अज्ञे, जिनका समय था 1911 से 1947, रामविलास शर्मा 1912 से 2000, गजानन माधव मुक्ति, जिनका समय था 1917 से 1964, प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991 उनका समय था। नेमी चंद्र जैन 1918 इनका समय था। गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल, ये तार सप्तक के 7 कवि थे। दूसरा सप्तक 1951, इनके 7 कवि ये हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, ये दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तीसरा सप्तक 1959, इनके प्रमुख 7 कवि हैं। त्याग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवन नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, ये 7 कवि थे तीसरा सप्तक के। आगे देखते चौथा सप्तक के, जिसका चौथा सप्तक जो 1979 में प्रकाशित हुआ। इसमें 7 कवि ये हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। आगे अब देखते हैं प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे को दिया जाता है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, पहला है अहमवादी प्रवृत्तियों का प्राधान्य, दूसरा है यथार्थवाद का आग्रह, तीसरा निराशावाद, चौथा बौद्धिकता का प्राधान्य, पांचवा उपमानों की नवीनता, छठा है साधारण विषयों का निरूपण, सातवां है भाषा का प्रयोग। आगे प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार का मत है ये। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह रघुवीर सहाय के साथ। अब आगे नई कविता को देखते हैं। नई कविता प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक भी अज्ञे ही है। नई कविता के 2 प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये 2 प्रमुख तत्व हैं। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है।
बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका समय था 1911 से 1987। इनकी प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत और अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। अज्ञे की काव्य संग्रह पहला है भग्नदूत 1935, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957, हरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की वाक छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। आगे की चर्चित कविताएं असाध्य वीणा, कलगी वाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। ये महत्वपूर्ण चर्चित कविताएं हैं अज्ञे जी की। आगे मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्ति बोध की दो काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 और दूसरा भूरी भूरी खाक धूल 1980। मुक्ति बोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, दूसरा ब्रह्म राक्षस, तीसरा अंतःकरण का आयतन, चौथा भूल गलती। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। आगे अंधेरे में एक लंबी कविता है। मुक्ति बोध ने इस कविता की रचना फैंटेसी में की है। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख काव्य संग्रह पहला कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने आपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं टूटी हुई बिखरती हुई, दूसरा अमन का राग लंबी कविता है, तीसरा एक पीली शाम, चौथा ध्रुव की कटोरी के आईने में खड़ी, पांचवा गिर गया है समय का रथ, छठा समय साम्यवादी। आगे
कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं: पहला कमल के फूल, दूसरा सतपुड़ा के जंगल, तीसरा वाड़ी को दीनता, चौथा टूटने का सुख, पांचवा गीत खरोच। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह: पहला गीत खरोश 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, नाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदम न मम 1977 है, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता, फसलें और फूल 1988, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, टूर्स की आग 1985, कालजयी 1988 जो खंड काव्य है। नरेश मेहता नए कवियों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं: काव्य संग्रह में वन पासी सुनो, दूसरा बोलने दो चीड़ को, तीसरा मेरा संप्रति एकांत, चौथा चैत्या, पांचवा उत्सवा। फिर प्रबंध काव्य देखते हैं। संशय की एक रात, दूसरा महाप्रस्थान, तीसरा प्रवाद पर्व, चौथा सबरी। आगे देखते हैं नरेश मेहता की अन्य चर्चित महत्वपूर्ण रचनाएं: उषस जो कि 4 भागों में है, दूसरा किरण धेनुए, दूसरा है, फिर इसके बाद तीसरा चाहता मन। आगे धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: पहला ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, पांचवा है देशांतर। आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं: काठ की घंटियां, दूसरा बांस का पुल, तीसरा एक सूनी नाव, चौथा गर्म हवाएं, पांचवा कुआनो नदी, छठा कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब इनकी प्रमुख चर्चित कविताएं देखते हैं। पहला कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, दूसरा है अहम से मेरे बड़ी हो तुम, तीसरा है विगत प्यार, चौथा है लिपटा रजाई में, पांचवा है मैंने कब कहा। आगे केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब और को बहुत महत्व देते हैं। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां: पहला है अभी बिल्कुल अभी, दूसरा जमीन पक रही है, तीसरा यहाँ से देखो, चौथा अकाल में सारस, पांचवा उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, छठा बाघ जो कि लंबी कविता है, सातवां तालस ताय और साइकिल। आगे केदारनाथ सिंह ने की चर्चित कविताएं निम्न है।
बनारस पहला, दूसरा अनागत, तीसरा फर्क नहीं पड़ता। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।